दोस्तों, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी यह आपके हाथ में सिर्फ 10% है। बाकी 90% उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे जीते हैं। गरीब पिता के घर पैदा लेना अभिशाप नहीं है, बल्कि गरीब रहकर मर जाना ये अभिशाप है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी फेमस लोग हुए, चाहे वो वैज्ञानिक हो, बिजनेसमैन हो या कोई फेमस चेहरा हो, वो सारे लगभग गरीब ही पैदा हुए, लेकिन वो गरीब मरे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आज जो भी हो, जिस हालात में हो, कभी भी अपना एटीट्यूड मत बदलो, क्योंकि यही एटीट्यूड एक दिन आपको अपना असली मंजिल और फेम दिलाएगा। शायद मेरी बातों पर आपको विश्वास ना हो, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप एक दिन अपना गोल अचीव जरूर करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में आप जो बेचते हो वो लोग नहीं खरीदते, बल्कि वो पहले आपके एटीट्यूड को खरीदते हैं। यानी आप क्या बेच रहे हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपका एटीट्यूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। चाहे आप कुछ भी बेच रहे हो, वो बिक ही जाएगा। आपने तो नटवरलाल के बारे में सुना ही होगा। उन्होंने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार पार्लियामेंट हाउस तक को बेच दिया। तो जरा सोचो उनका एटीट्यूड कैसा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। वैसे तो बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन शायद ही किसी ने इसको अच्छे से बताया हो। इसी संदर्भ में मैं भी एक छोटा सा कोशिश करने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एटीट्यूड होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग एटीट्यूड को सिर्फ नकारात्मक अंदाज या घमंड के रूप में समझते हैं, लेकिन एटीट्यूड इंसान के पर्सनालिटी का आईना होता है। एटीट्यूड व्यक्ति के सोच, उसके नज़रिए और उसके बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है। ये इंसानी व्यवहार का एक ऐसा अंग होता है जो इंसान की मनोवृत्ति, उसके दृष्टिकोण और सोचने समझने के तरीके से मिलकर बनता है। सरल शब्दों में कहें तो एटीट्यूड किसी इंसान के बर्ताव करने का तरीका और किसी के बात पर उसके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया ही होती है, जिसको अंग्रेजी में एटीट्यूड और हिंदी में रवैया कहते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार एटीट्यूड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा है नेगेटिव एटीट्यूड, तीसरा है न्यूट्रल एटीट्यूड और चौथा है शिके एटीट्यूड। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमें नेगेटिव एटीट्यूड और बाकी सारे एटीट्यूड से दूर ही रहना है। एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो एक एक्सपेरिमेंट के बारे में था, जिसमें जापान के मशहूर बिजनेसमैन, लेखक और वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने दावा किया कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा वेव है जो किसी भी वस्तु या इंसान की अवस्था को बदल सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने उबले हुए चावल को 3 शीशे के जार में भर दिया और उसके बाद उन्होंने एक जार पर लिखा लव, दूसरे पर लिखा हेट और तीसरे पर लिखा न्यूट्रल। अब जिस जार पर लव लिखा था उसके पास आकर हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलते थे, जैसे आई लव यू, यू आर ग्रेट, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एक्सेट्रा। उसके बाद जिस जार पर हेट लिखा था उसके पास आकर हमेशा वो नेगेटिव वर्ड बोलते थे, जैसे आई हेट यू, स्टूपिड, यू फूल, एक्सेट्रा। तीसरे जार पर न्यूट्रल लिखा था, उस जार पर कुछ नहीं किया जाता था। यह काम पूरे 30 दिन तक किया गया और 30 दिन के बाद जिस जार पर पॉजिटिव वर्ड बोला गया था, यानी पॉजिटिव एनर्जी दिया गया था, उस जार के चावल को कुछ भी नहीं हुआ था। वह जैसे रखे गए थे वैसे के वैसे थे। जबकि जिस जार पर निगेटिव वर्ड बोला गया था, यानी निगेटिव एनर्जी दिया गया था, उस जार के चावल पूरी तरह से काले पड़ गए थे और वो पूरी तरह से खराब हो गए थे। जबकि तीसरे जार पर, जिस जार पर न्यूट्रल लिखा गया था, उस जार के चावल थोड़े थोड़े खराब हुए थे। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो तो कोई भी इंसान अपने व्यक्तित्व के साथ साथ दूसरे के व्यक्तित्व को भी निखार सकता है और अपना गोल अचीव कर सकता है। जैसे आईना पर प्रकाश पड़ते ही वो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन भी अपने साथ रह रहे लोगों पर पड़ता है, जिससे उनका भी एटीट्यूड पॉजिटिव होने लगता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के लेखक जेफ केलर कहते हैं कि इंसान एक मैग्नेट की तरह होता है। अगर हम किसी चीज़ में ट्रूली बिलीव कर सकते हैं तो उसे हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑथर एटीज का एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। जब बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसे बना रहे थे तो उनका भी ख्याल हुआ कि उन्हें भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा यही हिसाब किताब में लगे रहे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यानी वो सिर्फ नेगेटिव थॉट सोचते रहे।
उसके बाद ऑथर ने मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल सेमिनार, मोटिवेशनल प्रोग्राम से अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाया और उसके बाद उन्होंने अपने पहले साल में ही 2 इन्वेस्टमेंट होम्स खरीदने का गोल रखा और उसे पूरा भी किया, जिसके बाद वो अपने बदले हुए पॉजिटिव एटीट्यूड से रियल एस्टेट से भी बहुत सारे पैसे कमाए। इस वीडियो में हम कुछ और भी बेहतरीन बातें सीखेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जेफ केलर आगे कहते हैं कि आप भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना सकते हैं अगर आप ये कुछ सिंपल स्टेप्स अपनी लाइफ में लेते हैं। तो पहला स्टेप्स है एटीट्यूड इज़ योर विंडो, यानी आपका एटीट्यूड एक विंडो की तरह होता है। अगर आप अपना विंडो साफ रखोगे तो आपका एटीट्यूड भी साफ और पॉजिटिव होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपके घर के बाहर चाहे कितनी भी हरियाली क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके घर के विंडो का ग्लास पे धूल जमा हो तो वो हरियाली साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक वैसे ही ये धूल हमारे दिमाग के विंडो पर इन 4 वजहों से जम जाते हैं, जो कि हैं क्रिटिसिज्म, रिडिक्यूल, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट। ये सब नेगेटिव एक्सपीरियंस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होने लगता है। तो दोस्तों, हमें ये अपनी ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस धूल को हम हमेशा साफ करते रहेंगे। दूसरा स्टेप है वी आर ह्यूमन मैग्नेट। हम सब एक मैग्नेट की तरह हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम अपनी तरफ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और हमारा सोच बहुत ऊपर जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वरुण वर्णवाल सर को तो आप जानते ही होंगे, जो एक IAS ऑफिसर है, जिनके पिताजी एक पंचर मिस्त्री थे। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे स्ट्रगल के दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं था जहां मैंने ये ना सोचा हो कि मैं एक IAS ऑफिसर नहीं बनूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी हालात क्यों ना हो। और एक दिन मैं IAS ऑफिसर बना। यानी वरुण वर्णवाल सर ने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखा। तीसरा स्टेप्स है पिक्चर योर वे टू सक्सेस, यानी आप जिस सफलता को पाना चाहते हो उसे हमेशा अपनी लाइफ में जियो। सेलिन डियोन, जो कि एक मशहूर कनेडियन सिंगर है, बताती हैं कि वह अक्सर इमेजिन करती थी कि वो ऑडियंस के सामने गाना गा रही हैं। उनकी ये इच्छा उनके प्रयास, मेहनत, कोशिशों और पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पूरी हो पाई। उन्होंने जिस पिक्चर को अपने स्ट्रगल टाइम में जिया वो हकीकत में साकार हो गया। चौथा स्टेप्स है कमिटमेंट। दोस्तों, आप अगर अपनी लाइफ में कमिटमेंट करना सीख गए तो बड़े से बड़े पहाड़ को हिला देंगे। बेंजामिन फ्रेड रॉल नामक एक अमेरिकी व्यक्ति ने वकील बनने के लिए कमिटमेंट किया और वह 14 बार फेल हुए और अंत में 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने सफलता प्राप्त किया। तब लोगों ने उनसे पूछा कि अब इस उम्र में उस डिग्री का क्या करेंगे, तो उनका एक ही जवाब था कि ये मेरा कमिटमेंट था। 5वां स्टेप्स है प्रॉब्लम्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जैसे ही उनके और उनके गोल के बीच कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने गोल को छोड़ देते हैं। ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और हमेशा अफसोस करते रहते हैं। लेकिन जिनको कुछ बड़ा करना रहता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वह कई बार गिरता है और कई बार उठता है, लेकिन क्या वो कभी फर्श को ब्लेम करता है कि फर्श ही खराब है? वो चाहे कितनी बार गिरे, हर बार वो उठता है, मुस्कुराता है और चलना शुरू कर देता है। उसी तरह हमें भी अपने प्रॉब्लम्स या फेलियर से डरना नहीं चाहिए। हर बार गिरकर उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने आप को एक चमकता हुआ डायमंड बना सकते हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी वक्त आपने इस वीडियो को देखने के लिए दिया था वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिससे आपके लाइफ में बदलाव जरूर आएगा। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।